नमस्कार जी सभी को। आई वेलकम यू अगेन इन द नेक्स्ट ब्यूटीफुल वीडियो ऑफ थर्मोडायनेमिकल फ़िज़िक्स। थर्मोडायनेमिकल फ़िज़िक्स के थर्ड पार्ट पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जहां पर हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करते जा रहे हैं। हम लोगों ने सीबेक इफ़ेक्ट डिस्कस किया, सीबेक सीरीज़ डिस्कस करी, पेल्टियर इफ़ेक्ट डिस्कस किया। अब ये सारा कुछ होने के बाद थॉमसन अंकल के दिमाग की बत्ती भी जल गई भी भैया ये गर्म करी जा रहे हैं, ठंडा करी जा रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रहे हैं, तो कहीं तो बत्ती जलनी थी, तो कहीं तो आइडिया जनरेट होना था। तो थॉमसन अंकल ने सीबेक इफ़ेक्ट आपको याद करवा दूं कि हम लोग एक थर्मोकपल लेते थे। वी कंसीडर्ड अ थर्मोकपल, जैसे सपोज कॉपर और आयरन है, हम लोग एक साइड से हॉट कर देते थे, एक साइड से हम लोग कोल्ड कर देते थे। तो जो जो करंट था वो फ्लो होने लग जाता था एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन की तरफ। और पेल्टियर अंकल ने क्या किया, उन्होंने ये कहा कि भैया ये कॉपर है सपोज़ और ये यहाँ पर आयरन है, और हम लोगों ने यहाँ पर एक बैटरी जो है वो कनेक्ट कर दी है, तो एक जंक्शन पर हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी और दूसरे जंक्शन पर हीट जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस्ड एंड हीट एब्जॉर्ब्ड। ये बात पेल्टियर अंकल ने करी। अब थॉमसन अंकल कहते कि ये सारा काम करने के लिए आपको दो मेटल्स की ज़रूरत क्या है, यू कैन डू इट विद ओनली सिंगल मेटल ऑल्सो। तो वो जो ब्यूटीफुल ट्विस्ट था कहानी में, वो आज हम स्टडी करने वाले हैं इन थॉमसन्स इफेक्ट। सो एग्जामिनेशन में आपको पहले बताना होता है थॉमसन इफेक्ट क्या होता है। आप लोग बताएंगे थॉमसन ने क्या सोचा। इट वॉज फाउंड बाय थॉमसन दैट व्हेन करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, देयर इज ईदर evolution of heat or absorption of heat all along the length of the conductor, and this phenomena is called Thomson's effect. थॉमसन के दिमाग में ये आया कि अकेले कंडक्टर के ही एक एंड को हॉट एक एंड को कोल्ड कर दो, इसमें दो लेने की क्या ज़रूरत है, तो भी तो हीट इवॉल्व एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपको जो भी करवाना है, कूलिंग करवानी है तो आप लोग जो है वो हीट एब्जॉर्ब करवा लीजिए, अगर आपको हीटिंग करवानी है तो आप हीट को इवॉल्व करवा लीजिए। सो ये कहानी थॉमसन्स इफेक्ट की थी। सो यू विल राइट इन अ गिवन कंडक्टर द एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। फॉर एग्जाम्पल, यू आर हैविंग अ कॉपर रोड वेयर एंड्स आर केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। मान लीजिए मेरे पास एक कॉपर की रॉड है और मैंने एक साइड को हॉट कर दिया है, यहाँ से बर्नर से इसको जला जला के और एक साइड को की मैंने कूलिंग कर दी है, सपोज आइस में रख के या किसी भी तरीके से। अब आपको पता है जहाँ से आपने इसको हॉट किया है इस एंड का पोटेंशियल बढ़ जाएगा, दिस एंड विल बी एट हायर पोटेंशियल, और जहाँ से आपने कूलिंग करी है इसका पोटेंशियल बेचारे का इससे छोटू सा रह जाएगा, कम रह जाएगा, इट इज़ एट, या मैं कहूँ कि लो पोटेंशियल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, हायर पोटेंशियल हो गया। एंड अलोंग दिस डायरेक्शन हीट विल बी इवॉल्व्ड हियर all along the body of the conductor. So आप लोग दे सकते हैं, so when we take the example of a copper rod whose two ends are kept at two different temperature, one end is kept hot and another end is kept cold, then there will be an absorption of heat when current flows from मैं कहूँ कि cold to hot end and evolution of heat when hot to cold end. अब आपको evolution और absorption का भी concept समझाती हूँ कि मान लीजिए आपने रिवर्स कर दिया है यहाँ पर कि आपने यही, आपके पास सपोज कॉपर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, दोनों काम इन्होंने किए, ये हॉट हो गया, ये कोल्ड हो गया, और जो करंट की डायरेक्शन है आपने सपोज उसको बदल दिया है, इस डायरेक्शन में कर दिया है, तो यहाँ से प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। यहाँ हीट इवॉल्व हुई थी, अब हीट क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, अब प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, नाउ हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड। कहानी वही है जो पेल्टियर्स इफेक्ट में थी, बिल्कुल उसी तरीके से। अब ये जो कॉपर जैसा ये बिहेवियर है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये जो रिवर्स काम है सपोज़ ये मैंने किया इसके साथ, आयरन के साथ। अब आयरन में सपोज़ दिस एंड इज़ हॉट एंड दिस एंड इज़ कोल्ड, इसके अंदर रिवर्स होगा कि आप हॉट से कोल्ड की तरफ ही करंट फ्लो करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इधर पोटेंशियल कम हो जाता है, इधर पोटेंशियल हाई हो जाता है, तो हीट यहाँ पर क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो फ्यू मटीरियल्स रिप्रेजेंट कॉपर लाइक बिहेवियर जस्ट लाइक सिल्वर, एंटीमनी, जिंक, ये जो हैं सारे के सारे ये शो करते हैं बिहेवियर कॉपर लाइक।
बिस्मथ, कोबाल्ट, प्लैटिनम, बिस्मथ, कोबाल्ट, प्लैटिनम, ये रिवर्स, ये जो हम सोचते हैं एक्सपेक्टेड है उससे रिवर्स प्रोसेस यहाँ हो रहा है। ये जो हम सोचते हैं बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अब देखिए, और इसको हम बोलते हैं, जो ये वाला प्रोसेस है कॉपर लाइक बिहेवियर, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव थॉमसन्स इफेक्ट, और इनका जो थॉमसन कोफिशिएंट रहेगा वो भी पॉजिटिव होगा, और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव थॉमसन्स इफेक्ट, और इनका जो कोफिशिएंट रहेगा वो भी क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो कहानी को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि ये कॉपर है, करंट हमने ऐसे फ्लो करवाया, और यूजुअली ये एंड हॉट है, ये एंड कोल्ड है, और भूल जाइए कि करंट एक सेपरेट इशू है और हॉट कोल्ड होना एक सेपरेट इशू है, और हमने दोनों काम क्लब कर दिए। पेल्टियर ने करंट फ्लो करवाया था, सिर्फ हीटिंग और कूलिंग जनरेट हुई थी, और सीबेक ने सिर्फ हीटिंग कूलिंग करवाई थी तो करंट जनरेट हुआ था। यहाँ पर इन्होंने दोनों काम ही कर लिए, तो पूरी लेंथ के लॉन्ग या हीट एब्जॉर्ब होगी या हीट कूल होगी, कि एक ही कंडक्टर लिया, उसके एक एंड को हॉट कर दिया, एक एंड को कोल्ड कर दिया और करंट फ्लो करवा दिया। अब करंट हमें पता है हायर टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, तो अगर मैं सिर्फ करंट के कंटेक्स्ट में देखूँ, ये मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मुझे पता है ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। और दूसरी सिचुएशन है कि ये मेरे पास कॉपर है, यहाँ पर मैंने हीटिंग कर दी और यहाँ पर मैंने इसको कोल्ड किया, और करंट अब हीटिंग कूलिंग से भी आपको पता है करंट इधर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हॉट जंक्शन से, जूम एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा धक्का लगेगा उनको भी, दूर हो जा, और कोल्ड वाले की तरफ जाएंगे टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, की हीटिंग से कूलिंग, हमें पता है हीट का फ्लो हॉट टू कोल्ड बॉडी रहता है, तो इधर फ्लो होगा। तो और ये दोनों मैच हो रहे हैं कि करंट की वजह से जो होना था वो भी, और जो हीट डिफरेंस की वजह से जो होना था, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो होना था वो भी, ये दोनों मैच कर गए आपस में, तो एक्स्ट्रा हीट हो गई दोनों के पास, वो इवॉल्व करते जाएंगे अलॉन्ग द बॉडी ऑफ द कंडक्टर। तो ये तो हो गया हीट इवॉल्व का कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर यहाँ पर जैसे हम बात करें, यहाँ पर आयरन के अंदर हमने करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाया है, होना क्या चाहिए था कि हॉट से कोल्ड की तरफ अगर हम करवाएं तो हीट को इवॉल्व होना चाहिए था, बट ऐसे मेटल्स में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, रिवर्स हो गया, तो इस वजह से हम इसको नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरा है, तो इसको हम पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। नाउ मेटल्स बिहेविंग लाइक एंटीमनी and silver and zinc, they behave like copper and they are also termed as, they are exhibiting positive Thomson effect. And metals like silver and ये बिस्मथ, कोबाल्ट, प्लैटिनम, दे बिहेव लाइक आयरन, मतलब जैसा हम सोचते हैं हमारी सोच से बिल्कुल रिवर्स काम करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं दे आर एग्जीक्यूटिंग नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट। सो हीट ट्रांसफर एंड करंट डायरेक्शंस अगर ऑपोजिट हैं तो मतलब इफ़ आई टॉक दैट हीट ट्रांसफर, तो जो ये है नेगेटिव रहता है, अगर ये दोनों सेम रहते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है। और अगर एग्जैक्टली एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दे, एक भी बड़ा या एक भी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ दोनों का मैच कर गया, यहाँ पर दोनों का इफेक्ट मैच नहीं किया, तो जो दोनों में से जो डोमिनेट कर, एक दूसरे के रिवर्स जा रहे हैं, दोनों में से जो डोमिनेट करेगा उसकी वजह से हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होने लगेगी। बट अगर मैं बात करूं कि हीट ट्रांसफ़र एंड करंट डायरेक्शंस ऑपोजिट, इन केस ऑफ लेड अगर मैं बात करूं तो वहाँ थॉमसन्स इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। मैंने सीबेक सीरीज़ में भी बात करी थी कि लेड पर आकर थॉमसन कॉफिशिएंट 0 हो जाता है, हम आगे बात करेंगे, वो बात हम आज कर रहे हैं। उसी सीबेक सीरीज़ में लेड पर आकर हम बात करें थॉमसन कॉफिशिएंट 0, थॉमसन कॉफिशिएंट की बात करेंगे आगे क्या होता है, जस्ट लाइक पेल्टियर्स कॉफिशिएंट जो कि हमें पेल्टियर इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बताता था, ये हमें थॉमसन इफेक्ट का मैग्नीट्यूड बताएगा, कितनी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी। सो कहने का मतलब क्या है कि देर इज नीदर एब्जॉर्प्शन नोर एवोल्यूशन ऑफ हीट अलॉन्ग द बॉडी ऑफ द लेड। लेड एक कहता है कि भैया ना मैं इस साइड हूँ ना मैं इस साइड हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ, तो वो जो न्यूट्रल की तरह बिहेव करता है वो लेड है, और लेड से इस साइड सारे पॉजिटिव थॉमसन कॉफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेंगे, एंड ऑन ईदर साइड ऑफ द लेड ऑल आर मेटल्स रिप्रेजेंटिंग पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट, एंड अनदर साइड ऑफ लेड इन सीबेक सीरीज मेटल्स रिप्रेजेंट नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट। अब बात करें कॉज की। वैसे मैंने आपको कॉज समझा दिया है, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कॉज ऑफ थॉमसन्स इफेक्ट या फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ थॉमसन्स इफेक्ट। तो आप लोग लिखेंगे ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द सेम कंडक्टर देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, and electron density is higher at lower temperature and lower at higher temperature, so there exists a potential difference between the 2 points of the metal or semiconductor. Therefore when current I flows in the direction, work is done against either against the already
flowing current because of temperature difference, or it will favor. So if the current will favor the already flowing current because of this temperature difference, then heat will be evolved, otherwise heat will be absorbed. So the difference in amount of energy absorbed or evolved is responsible for the production of Thomson's effect. In fact, I must say that the origin of Thomson effect is similar to Peltier effect. वहाँ पर भी हमने वही बात करी थी. और जो मेटल्स थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं, जहाँ पर मैं फिर कहूँ कि हीटिंग और कूलिंग की वजह से जो टेम्परेचर जो डेंसिटी ग्रेडियंट है वो होना चाहिए था, और करंट है, और वो दोनों जब सेम होने चाहिए थे, वो उस तरीके से बिहेव नहीं करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट एक्सचेंज इंटरैक्शंस, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट मैकेनिज्म्स. वो हम कह देते हैं कि नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगली कहानी यहाँ पर रहती है थॉमसन्स कॉफिशिएंट की. आप लोग ये डायग्राम्स ड्रॉ कर लीजिए और ये पॉजिटिव थॉमसन इफेक्ट, नेगेटिव थॉमसन इफेक्ट को लिख लीजिए. एंड आफ्टर दैट वी विल टॉक के थॉमसन कॉफिशिएंट क्या रहता है. और थॉमसन कॉफिशिएंट की जो एक्सप्लेनेशन है, इट इज़ जस्ट लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ पेल्टियर्स कॉफिशिएंट. बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह ही है. थॉमसन्स कॉफिशिएंट बिल्कुल वैसे ही हीट रिलीज या एब्जॉर्ब की टर्म इसको डिफाइन करेंगे. थॉमसन कॉफिशिएंट इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज अलोंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर यूनिट करंट पर यूनिट टाइम मेंटेन्ड एट अ यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस. यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आ गया क्योंकि हीटिंग कूलिंग भी है, करंट भी है, दोनों चीज़ें हैं. सो हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहाँ पर डिपेंड करेगी, करंट पे डिपेंड करेगी, टाइम पे डिपेंड करेगी, एंड ऑल्सो ऑन टेम्परेचर डिफरेंस कितना है बिटवीन द टू एंड्स. तीनों फैक्टर्स आ जाएंगे एंड इन तीनों को जब आप क्लब करेंगे I/T/D, और जब आप हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो हमें पता है कांस्टेंट आ जाएगा सिग्मा I/T/dt. दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी सिग्मा इज कॉल्ड थॉमसन्स कॉफिशिएंट. इट इज Q/I/T/dt. हमने यही डेफिनेशन दी थी. इट इज अमाउंट ऑफ हीट इधर evolved और एब्जॉर्ब्ड along the length of the conductor per unit current per unit time per unit temperature difference. अगर आपको इसके SI यूनिट्स लिखने हैं, हीट के यूनिट्स एनर्जी है जूल, एम्पियर, सेकेंड एंड केल्विन ले सकते हैं या डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं. सो जूल पर एम्पियर पर सेकेंड पर केल्विन. एम्पियर इंटू सेकेंड हमें पता है, कूलम भी होता है. सो जूल पर कूलम पर केल्विन आप ये भी लिख सकते हैं. आप ये भी कह सकते हैं इट इज़ Q/ charge temperature difference. So amount of heat either evolved or absorbed along all of the whole of the length of the conductor per unit charge per unit temperature difference between the two ends. If this value of sigma is greater than 0, when the flow of current from cold to hot junction causes absorption of heat as in copper, we call it positive Thomson effect. But if this sigma is negative, then flow of current from hot to cold causes evolution of heat as in case of iron, then we call it negative Thomson effect. So sigma is basically a function of temperature also. Thomson effect भी reversible है just like Peltier effect. अगर मैं reversibility की बात करूँ, if heat is evolved in a metal bar maintained at constant temperature gradient, then current will flow in one direction and then it is absorbed when direction of current is reversed. कि अगर एक बार इवॉल्व होती है और आप डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स कर देते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी. सो प्रोसेस इज रिवर्सिबल जस्ट लाइक पेल्टियर इफेक्ट. तो इनकी इंट्रोडक्शन जो थी थॉमसन इफेक्ट की, पेल्टियर इफेक्ट की और सीबेक इफेक्ट की, उसमें इतना ही. थैंक यू सो मच.